एम्बर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कल का वीडियो जो भी हमारा था उसके पहले का जो हमारा वीडियो था, प्रीवियस वीडियोस में हमने परिवहन और संचार की बात की थी। हमने बताया कैसे परिवहन क्या होता है, संचार क्या होते हैं, प्रकार कितने होते हैं इनके, और उसके आगे हमने रेल परिवहन और सड़क परिवहन की बात की थी। स्थल परिवहन के अंतर्गत पहले हमने सड़क परिवहन विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात की थी। अब हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में रेल परिवहन की बात करेंगे, रेल मार्गों की बात करेंगे। एक्चुअली हमको अभी हमारा जो टॉपिक है वो मार्गों का है। रेलवे लाइंस के बारे में बात करेंगे, विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइंस के बारे में, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछी जा सकती है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो प्रथम रेल मार्ग और प्रथम रेलगाड़ी, छोटा सा पॉइंट है। रेलवे के इतिहास का अलग से वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एनटीपीसी के एग्जाम के कुछ दिन पहले, ताकि वो तरोताजा बना रहे और आपके एग्जाम में यूजफुल हो जाए। इंडियन रेलवे और रेलवे का इतिहास, ये दो वीडियो आपको हम तुरंत प्रोवाइड कराएंगे। अब प्रथम रेल मार्ग इंग्लैंड में 1835 को बनता है और प्रथम ट्रेन चलती है मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य। चलिए ये तो था प्रारंभिक ज्ञान। अब बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट आपके लिए, जो हमने आज का वीडियो जिसके लिए बना के रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो उसके आते हैं, हमने आज नोटिफाई किए हैं टोटल 8 ऐसे रेल महामार्ग जिनके बारे में आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रमुख रेल महामार्गों की चर्चा में सबसे पहला नाम आता है ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग का। ट्रांस साइबेरियाई यानी कि आपको पहले नंबर पे आपको पता चल गया होगा कि यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे रूट है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है जिसकी लंबाई कुल 5289 किलोमीटर। यहाँ पे आपके बोर्ड पे हल्की सी लाइट आ रही होगी तो ध्यान दीजिएगा, ये 9289 किलोमीटर है विश्व का सबसे लंबी रेलवे लाइन की लंबाई, जो कि कहाँ के मध्य जुड़ी हुई है? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक। फिर बात करते हैं इसके बीच के प्रमुख स्टेशन कौन से हैं। तो अभी हमने जो स्टडी की है उसमें 2 स्टेशन ऐसे थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, मॉस्को और ओमस्क। मॉस्को और ओमस्क 2 ऐसे स्टेशन हैं जो ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग के मध्य में आते हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान में हम लोग रखेंगे। दूसरा आपका है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, दूसरा है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो कि कनाडा में फैला हुआ है, पूर्वी कनाडा से पश्चिमी कनाडा को जोड़ता है, पूर्वी कनाडा के मॉन्ट्रियल को पश्चिमी कनाडा के वैंकूवर से जोड़ता है। और इसकी खासियत क्या है? ये रॉकीज पर्वतमाला की, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की सबसे बड़ी खासियत है, पहली व दूसरी, तो ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा है। परंतु ये रेलवे लाइन जिस हिसाब से है उसकी लंबाई का किलोमीटर में आकलन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बात आती है इंपॉर्टेंट क्या इससे मिलता है? इंपॉर्टेंट ये मिलता है कि यह रॉकी पर्वतमाला के किकिंग दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक, तो एक प्रश्न पूछा गया है, रॉकी पर्वतमाला के किकिंग दर्रे से होकर गुजरने वाला रेल मार्ग कौन सा है? तो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। वीडियो में थोड़ा सा जल्दी दिखाएंगे, अगला वीडियो भी हम आपको कल या परसों में ही प्रोवाइड करा देंगे। तीसरा सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। तीसरा रेल मार्ग जो हमारा है वो है सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, जो कि न्यूयॉर्क के सैन फ्रांसिस्को के मध्य फैला हुआ है। इससे क्वेश्चन क्या बनता है? इससे क्वेश्चन बनता है संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क कौन सा है, या सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। फिर बात करते हैं केप काहिरा रेल मार्ग की। इसको अफ्रीका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन की बात की जा सकती है इसके बारे में, या अफ्रीका की रक्त धमनियां भी बोला जा सकता है इसे। तो केप काहिरा यानी कि दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से लेकर के मिस्र की राजधानी काहिरा तक विस्तृत है केप काहिरा रेल मार्ग, जो कि औद्योगिक महत्व भी रखता है, राजनीतिक महत्व भी रखता है और अफ्रीका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग होने का भी ये दावा करता है। अब बात आती है 5वें नंबर के
ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। केवल कॉन्टिनेंटल में फैला हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया के, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। अब प्रश्न बनता है कहां से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र को, किस रेलवे लाइन को, किस रेलवे मार्ग को जोड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से, आप लोग देखिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी को, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी को जोड़ता है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ट्रांस इंडियन रेलवे, जो कि आपकी एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शन होंगे उनमें से जो भी भारतीय ऑप्शन होगा 99% या 90% लोग जो कि इसके बारे में नहीं जानते हैं उसी में टिक करके आते हैं। यदि क्वेश्चन ड्रॉप आउट करते हैं तो अलग की बात है, नहीं तो अगर वो अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या करके आएंगे, भारत के किसी 2 रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी या बीच के रेल मार्ग को लिख के आएंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रांस इंडियन रेलवे जो है वो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से चिली के वालपैरेजो के मध्य चलने वाली ट्रेन है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से चिली के वालपैरेजो के मध्य चलने वाली के मध्य बिछी हुई रेलवे लाइन है, के मध्य का रेलवे नेटवर्क है। अंतिम सूची में पढ़ते हैं हम लोग, जो हमने सेकंड लास्ट जो हमारी है उसमें है भी यूरोपियन पार महाद्वीपीय रेल, ट्रांस यूरोपियन कॉन्टिनेंटल रेल। तो जाहिर सी बात है यूरोप के ही अंदर है ये। पेरिस फ्रांस से वर्साया पोलैंड को जोड़ती है। वर्साया के संग कई सारे वर्साया के बारे में आपने फैक्ट सुने होंगे। तो फ्रांस के पेरिस को पोलैंड के वर्साया से जोड़ती है, जो कि दोनों यूरोपीय देश हैं। चलिए अंतिम लास्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं आज। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पेरिस से इस्तांबुल टर्की के लिए चलता है। पेरिस से ही यानी कि फ्रांस से टर्की के मध्य की रेलवे लाइन कौन सी है? ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, पेरिस से इस्तांबुल। 8 की आज हमने बात की, सभी के सभी कभी न कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला आपका है सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन, जो कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। दूसरा कैनेडियन, पूर्वी कनाडा से पश्चिमी कनाडा तक यानी कि मॉन्ट्रियल से वैंकूवर तक। फिर सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के मध्य यूएसए का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है ये। बात करते हैं केप कायरा, दक्षिण अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे नेटवर्क, जो कि केप टाउन से मिस्र की राजधानी कायरा तक चलता है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, पर्थ से सिडनी के मध्य का रेलवे नेटवर्क है। ट्रांस इंडियन, जहां पे हम लोग इंडियन जान करके किसी भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम नहीं लेते हैं। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से चिली के वालपैरेजो के मध्य चलती है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय, पेरिस से वर्साया यानी कि फ्रांस से पोलैंड को जोड़ती है। और ओरिएंट रेलवे आपको पेरिस से इस्तांबुल यानी कि फ्रांस से टर्की के मध्य की लाइन। चलिए एक पॉइंट हमने थोड़ी सी जगह निकाल करके बोर्ड में, थोड़ा सा छोटा है, ऑफिस बंद चल रहा है, तो हम ये वीडियोस अपने घर पे ही शूट कर रहे हैं तरह तरह की विधियों से। तो ये बोर्ड हमको मिला हमारे एक पूजनीय गुरु जी के द्वारा, तो देखते हैं, इसी में फिलहाल काम चल रहा है। क्लासेस खुलेंगी तो आपको बड़ा बोर्ड भी प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें हमारा मैटर भी ज़्यादा होगा और लेख भी थोड़ा सा सधा हुआ होगा और बड़ा होगा। चलिए, कल का वीडियो में हमने एक बात नहीं की थी सड़क परिवहन के बारे में। सड़कों के बारे में हमने बात की, लेकिन सड़क तंत्र कहाँ पे किस देश में ज़्यादा फैला हुआ है और भारत का उसमें क्या स्थान है, उसके बारे में हमने बात नहीं की। तो चलिए देखते हैं कल के वीडियो का छूटा हुआ भाग। सड़क परिवहन के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, दूसरा स्थान भारत का है और तीसरा स्थान चाइना का है। हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने के हमने अभी देखा कि चौथा स्थान भी एक बार पूछा गया है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे। चौथा स्थान ब्राजील का है। ठीक, पहला सड़क नेटवर्क में पहला यूएसए, दूसरा इंडिया, तीसरा चाइना और चौथा ब्राजील। कहीं कहीं सूत्रों में दूसरा चाइना लिखा है, कई सारी बुक्स में दूसरा चाइना और तीसरा इंडिया, लेकिन ध्यान देंगे हम लोग एनसीईआरटी बेस बना के चलेंगे और आपका आयोग यही मानने वाला है। फिर
टॉपिक पे वापस आते हैं रेल नेटवर्क में कि विश्व में सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क कहाँ है। तो हमने इसको इंडिया तक ही लिया है, यानी कि भारत का कहाँ तक है। चलिए, पहला है यूएसए, 2,50,000 किलोमीटर की लंबी रेलवे लाइनें यहाँ बिछी हुई है, रेलवे जाल है। दूसरा है चाइना, जहाँ 1 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइनें बिछी हुई हैं और 85,500 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क साथ रसिया तीसरे स्थान पे है और अपना भारत 65,000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क के साथ चौथे स्थान में है विश्व में। तो पहला कौन सा है रेलवे नेटवर्क में? यूएसए। और चौथा या फिर भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, ध्यान देंगे इसका। ठीक है, आप लोग लॉकडाउन में हैं, अपने घर पे रहिए, संयमित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।